हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 20 और 21 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ चाइल्ड इन वोम। A child who was in the womb at the time of the death of an intestate and who is subsequently born alive shall have the same right to inherit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate, and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of the डेथ ऑफ द इंटेस्टेट, जब उस इंटेस्टेट की डेथ हुई तब से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मदर की वूम में जब बच्चा है, अगर उस टाइम पे इंटेस्टेट प्रोपोजिटस की डेथ हो जाती है, प्रोपोजिटस मतलब वो बंदा मर गया, इंटेस्टेट की डेथ हो जाती है और वो बच्चा उसकी वूम में था, मदर की वूम में, हम उसी टाइम से फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द इंटेस्टेट हम अगर वो बच्चा बॉर्न अलाइव हुआ तो उसका शेयर भी उसी टाइम मिल जाएगा उसको। जैसे फॉर एन एग्जांपल देखो, अब ये प्रोपोजिटस, ठीक है, ये वाइफ, अब इसके वूम में एक बच्चा सी और इसके ऑलरेडी कितने बच्चे हैं, 2, सन एंड डॉटर। ठीक है, अब जब ये मरा उस टाइम पे ये चाइल्ड इसकी वूम में था। ठीक है, अब ये बॉर्न अलाइव हुआ तो इसको भी इसका शेयर काउंट हो जाएगा जब इसकी डेथ हुई तब। इसका मतलब जब इसकी डेथ हुई कितना शेयर मिलना चाहिए था, 1 2 3 4, तो हर किसी का कितना शेयर होएगा, 1/4 1/4 1/4, इसका भी माना जाएगा 1/4। ठीक है, कंडीशन क्या है, वो अलाइव बोर्न होना चाहिए। ठीक है, हम दोबारा पढ़ते हैं सेक्शन को। राइट ऑफ अ चाइल्ड इन अ वोम, a child who was in the womb at the time of the death of an intestate, उस टाइम में वो प्रेग्नेंट थी, and who is subsequently born alive, वो जिंदा आया, shall have the same right to inherit to the intestate, जैसे कि if he or she had been born before the death, हम मान के चलते हैं कि जैसे उसकी डेथ से पहले ही उसका बॉर्न हुआ हो, उसने जन्म ले लिया हो, and the inheritance shall be deemed टू वेस्ट इन सच अ केस विद इफेक्ट, कब से माना जाएगा, जब उस इंटेस्टेट की डेथ हुई, ये इफेक्ट तब से माना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इन सच अ केस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द इंटेस्टेट। ठीक है, सेक्शन 21 पढ़ते हैं। प्रिजम्पशन इन केसेस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, सपोज फादर, ठीक है, ये सन, इसके बच्चे लगा लो फर्दर, इसके 2 बच्चे लगा लो फर्दर। अब क्या है प्रिजम्पशन, हम क्या प्रिज्यूम करते हैं जब साइमल्टेनियस डेथ होती है, सपोज कि इन दोनों की एक साथ डेथ हो गई, कि इस बेटे की और फादर की डेथ हो गई, तो हम क्या प्रिज्यूम करते हैं, और हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि पहले कौन मरा, तो सेक्शन 21 हेल्प करता है। क्यों, वहाँ प्रिजम्पशन दे रखी है, हम यहाँ ऐसे मानते हैं जो बंदा बड़ा है वो पहले मरा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। Presumption in cases of simultaneous death where 2 persons have died in circumstances rendering it uncertain whether either of them and if so which survived the other, कि कौन सा पहले मरा कौन सा पहले जिया। ठीक है, then for all purposes affecting succession to property, अगर सक्सेशन का पॉइंट आएगा हम प्रिज्यूम करते हैं, मैंडेटरी है shall, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, क्या प्रिज्यूम करेंगे, अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, अगर प्रूव कर दो तुम तो ठीक है, वरना क्या प्रिज्यूम करते हैं कि यंगर सर्वाइव्ड द एल्डर, कि यंगर बाद में मरा है और जो बड़े वाला है वो पहले मर गया। इससे क्या होगा, जैसे कि फादर सन, ठीक है, इसके 2 बच्चे S1 S2 एंड D। ठीक है, अब इन दोनों का एक साथ एक्सीडेंट हो गया, हम क्या मानते हैं और हमें नहीं पता कैसे हुआ, कौन पहले मरा, तो हम मान के चलते हैं कि फादर पहले मरा। अब फादर जब पहले मरा है तो इसका शेयर कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो 1/2 इसको मिल गया, 1/2 इसको मिल गया। अब इसकी भी डेथ हमने मान ली तो इसका शेयर कहाँ जाएगा, इन दोनों में 1/2 को डिवाइड कर दिया 2 से, 1/4 एंड 1/4 ईच।
ठीक है, तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि यंगर सर्वाइव द एल्डर। ये कहाँ दे रखा है? सेक्शन 21 में। इट शैल बोला है बी प्रिज्यूम्ड, अगर कोई कॉन्ट्रैरी है प्रूव नहीं हो जाती तब तक, कि यंगर सर्वाइव द एल्डर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने सेक्शन 20 और सेक्शन 21 कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 22 पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।